एक छोटी सी 5 साल की नटखट बच्ची है जो कि गुरुजी के पास खूब सारा आशीर्वाद लेने जा रही है और गुरुजी ने उसे कहा कि वो आगे चलकर पर्यावरण योद्धा बनेगी। तब तो शायद इस नटखट बच्ची को 5 साल की बच्ची को इस शब्द का मतलब भी नहीं मालूम था, लेकिन चल पड़ी वो उस मार्ग पे और उसने ये ठाना कि वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 1,00,000 पेड़ लगाएगी। संकल्प तो ले लिया था, लेकिन कैसे करना था समझ नहीं आ रहा था। इतनी छोटी सी कैसे कर पाएगी, वो कर पाएगी क्या? लेकिन उसे डर नहीं लगा क्योंकि उसके पास थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। उसने ये डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट रूरल स्कूल और पंचायतों में करेगी, क्योंकि वहाँ पर वो बच्चों को और विलेजर्स को इसके बारे में, पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस भी स्प्रेड कर सकती है और वृक्षारोपण भी कर सकती है। लेकिन आप ही सोचिए, ये 5 या 6 साल की बच्ची ये गवर्नमेंट स्कूल्स के हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल के पास जा रही है। गवर्नमेंट और पंचायत में तो तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन लोगों के पास जा रही है। आपको लगता है वो मानेंगे? नहीं। लेकिन तारीफ सबने की, पर आगे बढ़कर सहायता करने कोई नहीं आया। लेकिन बड़ी मेहनत से उसने एक प्रिंसिपल को कन्विंस किया और फिर वहां से उसकी जर्नी शुरू हुई। चलने लगी और धीरे धीरे दौड़ने लगी। फिर उसने जब 100 से 500, 500 से 1000, 1000 से 10,000, जब उसने 13,000 पेड़ लगाए, तब उसे 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। फिर उसे यूनाइटेड किंगडम का डायना अवार्ड मिला। उसने जब 1,30,000 पेड़ लगा लिए, फिर उसे G20 में यंगेस्ट नेशनल स्पीकर बनने का मौका मिला। रिसेंटली वो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में यंगेस्ट इंटरनेशनल स्पीकर थी और उसने इंडिया को वहां पे रिप्रेजेंट किया। और अब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तमिलनाडु के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि ये बच्ची अब 11 साल की हो गई है और ये बच्ची हूँ मैं। मेरा नाम प्रसिद्धि है और आज जब मुझे जिज्ञासु की दीक्षा मिली, मेरा आध्यात्मिक नाम सेवा निधि बन गया। मैं 11 साल की हूँ और मैं तमिलनाडु चेंगलपट्टू से हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे गुरुजी। एक्चुअली मेरी ये जर्नी शुरू हुई गुरुजी की गोद से, जब मैंने अपना पहला अक्षर लिखा था। मैं शायद तब सिर्फ 2-2.5 साल की थी। और फिर अब मुझे समझ में आता है कि गुरुजी ने मुझे पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के लिए कुछ करने के लिए क्यों कहा। Because today as we face this Anthropocene, the geological age in which human activity has been dominant, we face 3 central challenges. The challenge of mitigating and adapting to climate change, ensuring human well-being, and protecting biodiversity. But we humans haven't been very successful because globally it is projected that by 2040, 1 in 4 children will be living in areas with water shortage. By 2050, there will be more plastic in the sea than fish. And by 2100, all the rainforests may be gone. But we have a choice to either continue on this unsustainable trajectory or to stop
listen, and learn from nature. But if we want to create this sustainable future, we all have to come together. And that is why I decided to create the Prasiddhi Forest movement, in which school students, college students, villagers, farmers, corporates, NGOs, companies, and nature enthusiasts, individuals, government officials, everybody are a part of this community, are a part of this Prasiddhi Forest movement. And I'm happy to share that slowly, one by one, starting from just my local friends in my community, it has grown across 20 different countries. Wow. But all this would not have been possible without my Guruji's blessings. क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे सुपर हीरो हैं। और आपको पता है, उन्होंने मुझे खूब सारे सुपर पावर्स दिए। सुपर पावर ऑफ लर्निंग, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। और इन्हीं के कारण मैं ये अचीव कर पाई हूँ। बचपन से ही, मैं अभी भी बच्ची हूँ, लेकिन बहुत छोटे से ही गुरुजी ने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे उन्होंने सत्यम सेतु में बटरफ्लाई गार्डन बनाने का प्रोजेक्ट दिया। योगा मैगजीन में वृक्ष संकल्प करके हर 2 महीने में एक आर्टिकल लिखने का मौका दिया, जिसमें कि मैं एक पेड़ को एक संकल्प से जोड़ती हूँ, जैसे कि पीपल को मेडिटेशन से जोड़ के लिखती हूँ। और अगर आपने नहीं पढ़ी है, प्लीज पढ़िएगा। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मुझे लिखता जप करने के लिए, श्री यंत्र कलरिंग करने के लिए, मंत्र चैंटिंग करने के लिए, योगा करने के लिए हमेशा से कहा है। और इन्हीं चीज़ों के कारण मैं ये स्किल्स डेवलप कर पाई हूँ। इनफैक्ट आश्रम में भी, नॉर्मल सेवा में भी मैंने इतने सारे लाइफ स्किल्स सीखे हैं, जैसे कि एक्टिव होना, डिसिप्लिन होना, डेडिकेटेड होना, क्रिएटिव होना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस्ड होना। क्योंकि इन लाइफ स्किल्स के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड इन्हीं लाइफ स्किल्स के कारण मैं बेटर डिसीजंस भी ले पाती हूँ हर जगह। और इसके कारण मेरा मानना है दैट, अरे मैं तो भूल ही गई, सत्संग, गुरुजी के सत्संग जो होते हैं, जैसे कि जो सेंटेनरी ईयर था मेरे गुरु दाता का, स्वामी सत्यानंद जी का, उसमें गुरुजी ने ज्योतिर्मय पथ पर चलने का संदेश दिया था। या फिर इस बार बसंत पंचमी पे उन्होंने दया, दान और दमन का संदेश दिया था। और इन्हीं संदेशों के कारण तो मेरा एक्शन प्लान बन पाता है। और मेरा मानना है कि अगर हम बच्चे, अगर हम सारे बच्चे मिलकर योगा का फ़ायदा उठाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। और इस बसंत पंचमी के अवसर पर, जहाँ पे गुरुजी के कारण हमें शक्ति माता की ब्लेसिंग्स लेने को मिल रही हैं, मैं धरती माता को भी थोड़ा सा नहीं, धरती माता को भी मैं सम्मान दिखाना चाहूँगी। और इसलिए क्योंकि मैं तमिलनाडु से आई हूँ, मैं तमिल में 2 लाइनें कहना चाहूँगी। उनव काडुगले अमैप्पुम இயற்கை வகை விவசாயம் செய்வும் மண் வளம் காப்பும் ரசாயனத்தை அறிவு தாவிரப்பும் இது நமது சந்ததியை காப்பும் இது நமது கடமை। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि हम सभी को मिलकर फॉरेस्ट्स बनाने हैं, प्रकृति को बचाना है, मिट्टी जो कि सोना है उसे सम्मान देना है, हमारे धरती माता को सम्मान देना है, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ्यूचर जनरेशन का मतलब हम बच्चे। और गुरुजी ने हमें सिखाया है कि हमें किसी और पे निर्भर नहीं करके खुद कर्म करना है। लेकिन इस दुनिया में जहाँ पे कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है और हार्डली कोई डायरेक्शन नहीं है, हम कभी कभी भटक सकते हैं, क्योंकि हम बच्चे तो पानी की तरह हैं, जहाँ मोड़ दोगे वहाँ मुड़ जाएंगे। पर योगा हमें सही मार्ग पर ले जाता है। स्पेशली बिहार स्कूल ऑफ योगा में तो हम सारे बच्चों को 360 डिग्री से डेवलप किया जाता है, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली। और इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम इस पूरी दुनिया के सारे बच्चे, जैसे कि कल गुरुजी कह रहे थे कि केवल उनको ही नहीं, केवल इस आश्रम के लोगों को ही नहीं,
सिर्फ बिहार के लोगों को नहीं, इंडिया के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे दुनिया को के लोगों को मिलकर एक बदलाव लाना है। वैसे इस पूरे दुनिया के सारे बच्चे अगर मिलकर इस योगिक सुपर पावर का फायदा उठाएंगे तो फिर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और इस पॉजिटिव रेवोल्यूशन का हेडक्वार्टर्स होगा बाल योग मित्र मंडल और इसके कैप्टन होंगे गुरुजी। तो वंस अगेन मैं गुरुजी से खूब सारा आशीर्वाद लेना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू विश गुरुजी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे माय गुरु माय सुपर हीरो। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। इसने अपने बारे में एक रहस्य नहीं बताई है। बोली है कि इसका जन्म चेन्नई में हुआ था, लेकिन इसका जो डीएनए है, इसका जो जीन है वो बिहारी है। और ये हमारे पड़ोस की है, बेगूसराय की है। इसके पिताजी बेगूसराय के हैं। तो ये केवल चेन्नई की नहीं बल्कि हमारे अपने पड़ोसी क्षेत्र की है। और ये जो काम कर रही है वो धरती के लिए है, क्योंकि धरती हम सबकी माँ है। आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन पिछले वर्ष आश्रम में हम लोगों ने वही यज्ञ किया था धरती शुद्धि के लिए, जो राजा जनक अपने काल में किए थे। और जब हल चला रहे थे तो सीता जी का प्रागट्य हुआ था। और आपको बात करके विस्मय होगा कि जिस दिन हम लोगों ने प्रथम यज्ञ के प्रथम दिन में जब मंत्र का पाठ आरंभ किए थे, उसी रात को सीतामढ़ी में भूकंप आया था। उसी रात अब सोचो, धरती माँ सीता जी तो धरती से ही प्रकट हुई थी, और जब धरती शुद्धि का मंत्र धरती ने सुना होगा तो उनको लगा होगा कि राजा जनक के बाद कौन इस मंत्र का उच्चारण आज कर रहा है। देखे, उन्होंने करवट बदली और सीतामढ़ी में ही भूकंप आया। धरती स्तोत्र है, यज्ञ सोकर जायत्वम जयम देहि जया वहे, जय जय जयाधारे जय शीले जय प्रदे, सर्वाधारे सर्व बीजे सर्व शक्ति समन्विते सर्व काम प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्व सस्यालय सर्व सस्याथे सर्व सस्यदे सर्व सस्यात्मिके लोके सर्व सस्यात्मिके भवे, मंगले मंगलाधारे मंगल्ये मंगल प्रदे मंगलार्थे मंगलेशे मंगलम देहि मे भवे, भूमि भूमि पर सर्वस्वे भूमि पाल परायणे भूमि अहंकार रूपे भूमि देहि च भूमि दे। ये पृथ्वी स्तोत्र है वेदों का, और इसी मंत्र का पाठ हो रहा था और धरती की शुद्धि हो रही थी, क्योंकि धरती तो हमारी माँ है, लेकिन धरती की परवाह कोई नहीं करता है। जब धरती में ओज हो, तेज हो, तो नव सृष्टि होती है। लेकिन जब धरती में ओज ही नहीं, तेज ही नहीं, तो फिर वो बंजर बनती है। इसलिए धरती का संरक्षण हम लोगों का प्रथम कर्तव्य होता है। मैं पर्यावरण के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, मैं हृदय की भावना के हिसाब से बोल रहा हूं। और हम सबका दायित्व है
कि हम इसका संरक्षण करें, इसका ख्याल रखें। और हमें प्रसन्नता होती है जब प्रसिद्धि जैसे लोगों को हम इस कार्य को आगे बढ़ाते देखते हैं, तब विश्वास होता है कि हाँ, अभी भी एक आशा है हम लोगों के लिए, हम लोगों के जीवन के लिए। और इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। Many golden stars to you, many golden stars.